दोस्तों पहुंच गए हम फाइनली शिंकुला पास और आते ही यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं कुछ चंद लाइनों के साथ हम आज जा रहे हैं दुनिया को एक्सप्लोर करने, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। हमारे साथ हमारे साथी और हम चल पड़े हैं एक नई मंजिल की तरफ। कुल्लू से निकले हम मनाली की तरफ और वहाँ से आगे जाएंगे हम लाहौल के हसीन वादियों में। दोस्तों हम निकल पड़े हैं सोलांग नाला से ऊपर की तरफ, अटल टनल की तरफ, और ये हसीन वादियाँ आप मनाली की देख सकते हो। यही वो सुंदर नज़ारे हैं जिनको देखने लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। यहाँ आकर आपको स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। चलते चलते हम अब पहुँच चुके हैं अटल टनल के पास। ये अटल रोहतांग टनल भारत की सबसे सुंदर टनल में से और आधुनिक टनल में से एक। यहाँ पर भी सैलानियों का बड़ा हुजूम लगा रहता है। तो आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको अटल टनल के अंदर। तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और ये जोड़ती है कुल्लू को लाहौल जिले से। दोस्तों इस टनल को पार करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी टनल है और 60 तक आप सिर्फ गाड़ी स्पीड में चला सकते हो। ये हमारे साथी ड्राइवर हमारे डैनी सर, जो कि बहुत ही अच्छी ड्राइव करते हैं। अटल टनल को क्रॉस करते ही हम पहुँचे सिस्सू। वैसे सर्दियों में ये बर्फ़ से बिल्कुल भरा हुआ रहता है, लेकिन क्योंकि जून का महीना है, गर्मी अपने चरम पर है, तो यहाँ बर्फ़ पूरी तरह से पिघल चुकी है। हाँ, यहाँ से ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन सिस्सू में बर्फ़ नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों एक रास्ता कटता है राइट की तरफ स्पीति वैली की ओर और एक लेफ़्ट की तरफ लाहौल की तरफ। तो हम अभी चलेंगे लाहौल की तरफ। हम मुड़े लाहौल के सिस्सू की तरफ। ये सिस्सू की झील जो सर्दियों में जम जाती है, लेकिन गर्मियों में आप सिस्सू झील देख सकते हैं। और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम जा पहुँचे सिस्सू कस्बे की तरफ। यदि आप यहाँ ठहरना चाहें तो यहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था है। होटल्स है, होम स्टेज है। यदि आप नाइट स्टे करना चाहें तो आप लाहौल के सिस्सू में भी रुककर यहाँ की वादियों का दर्शन कर सकते हैं। और ये झरना सिस्सू का, जैसे सर्दियों में ये भी जमा हुआ रहता है, लेकिन गर्मियों में ये अच्छा दिखता है। तो ये बहुत ही प्यारा एक छोटा सा कस्बा सिस्सू। यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लाहौल की हसीन वादियाँ देखने को मिलेगी। ये सामने आप बर्फ़ से लदा हुआ पहाड़ देख पा रहे हैं। तो यदि आप गर्मियों से परेशान हैं तो आप हिमाचल के मनाली लाहौल की तरफ आ सकते हैं और ये इस तरह के बर्फ़ वाले पहाड़ देख सकते हैं। तो चलते चलते हम पहुँचे थे लाहौल के गांव के ऊपर। तो हमने यहाँ थोड़ी देर रुककर फ़ोटो शूट किए और यहाँ की हसीन वादियों को, यहाँ के प्यारे घर और बहुत ही प्यारे प्यारे खेतों को निहारा। अमूमन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही महीने खेती होती है, बाकी यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो कुछ देर फ़ोटो शूट करने के बाद हम चल पड़े फिर से अपने हसीन रास्ते की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पेड़ और पौधे धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे थे। और गांव भी काफ़ी दूर दूर हमको देखने को मिल रहे थे, क्योंकि वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो लाहौल जिला हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर सबसे कम है। तो ये नीचे से बहती हुई बहुत ही प्यारी चंद्रा नदी, और बिल्कुल चंद्रा नदी के साथ
बहुत ही प्यारा ये रोड NH। यहाँ ड्राइव करने के शौकीन अगर आप हैं तो आपको बहुत ही मज़ा ड्राइव करने का आएगा। ये सामने चंद्रा नदी के ठीक ऊपर जून की गर्मी से राहत दिलाते हुए ये बर्फीले पहाड़, लाहौल की ये बहुत ही सुंदर वादियाँ। अब हम आगे बढ़े हैं तांदी की तरफ। ये चंद्रा और भागा नदी का संगम आप देख सकते हैं। तांदी में ये दोनों आकर मिलती है और यहाँ से आगे चन्नाब के रूप में बहती है, प्रवेश करती है, फिर आगे जाके ये चंबा में। तो ये वही तांदी है जहाँ पर चंद्रा और भागा दोनों नदियों का संगम है। बहुत ही प्यारा ये भी एक छोटा सा स्टेशन है, ये तांदी का ब्रिज। और हमने तांदी में थोड़ी देर रुककर लंच किया। हमारे साथी भी थोड़े थक गए थे ड्राइव करके। बहुत ही प्यारा ये तांदी का छोटा सा कस्बा या गांव। लंच करने के बाद फिर हम आगे बढ़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आज हमें जाना है शिंकुला पास। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाकर दो रास्ते यहाँ से जाते हैं, एक गया उदयपुर त्रिलोकीनाथ की तरफ और हम यहाँ से राइट होके चलेंगे जिस्पा दारचा होकर शिंकुला दर्रा की तरफ। तो धीरे धीरे ये पहाड़ और ऊंचे होते हुए इनके आदमी अपने आप को बहुत ही बौना महसूस करता है। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और तांदी से आगे अब हम केलोंग होके पहुँचे बहुत ही सुंदर कस्बे जिस्पा, जो कि भागा नदी के किनारे बना हुआ है। यदि आप यहाँ भी घूमना चाहें तो कैंपिंग साइट बहुत है यहाँ पर और यहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। हमारे पास उतना समय नहीं था, इसलिए हम 10 या 15 मिनट यहाँ रुके और आनंद लेकर आगे बढ़े। यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, ड्राइव के शौकीन हैं, बाइक राइडिंग के शौकीन हैं, तो आपको इस रोड पे राइड करने ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आपको एक से एक हसीन वादी देखने को मिलेगी। चलते चलते हम पहुँचे दारचा के पास और ये सामने आप देख पा रहे हैं दारचा का बहुत ही सुंदर बना हुआ ये पुल। ऊपर से ये जासकर खड बहकर आ रहा है और सामने है दारचा का गांव और बहती हुई भागा नदी। बहुत ही सुंदर सुंदर हसीन नज़ारे हमको अपने इस टूर में देखने को मिले और ये दारचा का पुल बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था। यहाँ पर भी आप फोटो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर भी राइड करने का अपना अलग ही आनंद है। लोग यहाँ पर स्पेशल राइडिंग करने ही आते हैं। थार लेकर आते हैं, बुलेट्स लेकर आते हैं या राइडिंग पे आते हैं और इन नज़ारों के साथ अपने रोड ट्रिप का भी बहुत ही अच्छा आनंद लेते हैं। तो आप भी आइए दोस्तों, आपको गर्मी से भी निजात मिलेगी और इन हसीन वादियों में घूमकर आपको मज़ा भी आएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा कहते हैं पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर यहाँ पर पुराना दारचा गांव हुआ करता था, वो इसके नीचे दब गया। इसको देखते लगता भी है। तो यहाँ से हम बढ़ चुके हैं ऊपर की तरफ शिंकुला दर्रा की ओर। ये रोड आगे जाके डाइवर्ट हो जाता है
राइट साइड को जाएगा लेह लद्दाख की तरफ और हम जाएंगे सीधा शिपकीला की तरफ। इससे आगे दोस्तों आपको गांव बिल्कुल भी इक्के दुक्के घर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आबादी बहुत कम है इस तरफ। चारों तरफ आपको चट्टाने ही चट्टाने, पत्थर ही पत्थर और बर्फ से लदे हुए पहाड़ दिखाई देंगे आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चढ़ाई भी बढ़ती जा रही है। हाई एल्टीट्यूड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, लैंडस्लाइड चारों तरफ। आप जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि यहाँ पर रोड बनाना कितना टफ रहा होगा। तो BRO की जो हमारी टीम है उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। ये देखिए दोस्तों, एक से एक आपको यहाँ पर खड्डे देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाएगा। जितनी आप हाइट पर जाएंगे उतनी आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ना के बराबर है। बिल्कुल भी हमको एक भी पेड़ देखने को नहीं मिल रहा है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और पत्थर ही पत्थर, ये ही नज़ारे चारों तरफ देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ऐसे नज़ारे आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखने चाहिए, ताकि आप भी एक नया अनुभव अपनी ज़िंदगी में कर पाए। तो हम सौभाग्यशाली है कि हमें ये रोड यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं। ये जो पुल है ये स्लाइडिंग में पत्थरों के द्वारा पूरा टूट चुका है, हर टूट कर साइड में हो गया है। इतना भारी भरकम ब्रिज भी जब पत्थर अपने साथ बहा कर ले जा सकते हैं, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ की परिस्थितियाँ बरसात में कितनी टफ रहती होगी, बर्फबारी में भी कितनी दुश्वारियाँ यहाँ पर रहती होगी। ये सामने NH की टीम, BRO की टीम जो रोड बनाने में लगी हुई है, और यहाँ से आपको चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, चट्टाने ही चट्टाने और पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ना आपको आबादी दिखेगी, ना ज़्यादा लोग दिखेंगे, ना जानवर दिखेंगे, सिर्फ कुदरती ही कुदरत है। यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। तो आपको ये अनुभव ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए। फाइनली हम पहुँच गए हैं शिंकुला पास के करीब और यहाँ से हमको बर्फ़ के दीदार होना स्टार्ट हुए। जैसे हम दर्रे के पास पहुँचे वैसे ही बर्फ़बारी यहाँ पर लाइव स्टार्ट होगी और हमें जून के महीने में बर्फ़बारी देखने को मिली। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ की सफ़ेद चादर। पर्यटक यहाँ पर आकर बर्फ़ में आनंद का अनुभव ले रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो हम भी शिंकुला पास पहुँच गए और लाइव स्नोफॉल का आनंद जून के महीने में हमको देखने को मिला। आप चारों तरफ देख रहे हैं कि जून के महीने में भी इतनी ऊंची ऊंची बर्फ़ की दीवारें यहाँ पर लदी हुई है। BRO ने अब कुछ ही दिनों पहले यहाँ बर्फ़ हटाई थी और सड़क को साफ़ किया था ताकि आगे का रास्ता खुल सके, क्योंकि कुछ ही महीनों तक यहाँ का रास्ता साफ रहता है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है और रास्ते बंद हो जाते हैं। तो सलाम उन देश के जवानों को भी, BRO की टीम को भी, जो ये रास्ता बनाते हैं। ये देखिए पर्यटक बिल्कुल यहाँ आकर राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पर गर्म इलाकों से आए हुए हैं। यहाँ आने पर आपको ऑक्सीजन की कमी ज़रूर महसूस होगी, चक्कर भी आ सकते हैं, किसी को सांस भी फूल सकती है। इसीलिए अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ज़रूर रखें और ज़रूरी दवाइयाँ भी ज़रूर रखें। और सड़क के दोनों तरफ देख सकते हैं आप ये ग्लेशियर, बर्फ़ की ऊंची ऊंची दीवारें। ये देखिए, ये लोग जो सामने आपको बाइक पे दिख रहे हैं, ये
बहुत दूर से यहाँ राइडिंग करते हुए आए हैं। तो आप लोग भी आएं और इस अलौकिक सौंदर्य को देखें। गर्मी के महीनों में सर्दी का आनंद लें। अतुलनीय ये नज़ारे, अतुलनीय ये दृश्य जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इतनी ऊंची ऊंची बर्फ़ की दीवारें हमको जून के महीने में देखने को मिली। ये एक अलग ही अनुभव है। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अब शिंकुला पास की तरफ। दोस्तों पहुंच गए हम फाइनली शिंकुला पास और आते ही यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। जून का महीना है, गर्मी बहुत तगड़ी है और यहाँ पर तगड़ी ही बर्फ़बारी हो रही है। हमारे साथ ही देखो गाड़ी हमारी ग्रैंड विटारा, ये ऊपर देखो बर्फ़बारी हुआ। तो मौसम साफ़ नहीं है, अगर मौसम साफ़ होता तो चारों तरफ के नज़ारे बड़े अच्छे दिखने थे। ये चंडीगढ़ की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर यूपी से आए हैं लोग जगह जगह से, हमारे फॉरेनर माइसा। भाई गजब की ठंड है यहाँ पे और मैं बिना जैकेट के और दिखाता। ये देखो सैंडल में आए हैं और इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ है ना यहाँ पे, ठंड है बिल्कुल। भाई जी मर गए। चारों तरफ व्यू ही व्यू, जून की कड़ाके की गर्मी के बीच ठंडा मौसम। पर भाई पूरी तैयारी करके है, जैकेट जुकेट पहन के आए पूरी प्रॉपर, नहीं तो यहाँ कुल्फी जम जानी मेरी तरह। यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम चले वापस कुल्लू की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत थी और सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन्हीं हसीन वादियों के साथ यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ से चले हम वापस। Çok takı. Pilav çay pilav mı çok takı? Eme bhara ki bolati thapaduwe. नीचे आते आगे बंद